खाली सरकार ही काम करे हमारे लिए और हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे, तो ये बात सही नहीं है। हाँ, सरकार जहां गलती करती है वहां पर सवाल उठाना। नमस्कार, मैं आनंद कृष्णा अपने इस YouTube चैनल पर कुछ समसामयिक विषयों पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पत्रकारिता के दुनिया में एक नए तरह से अपने विचारों को रखने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। किसी पक्ष की तरफ नहीं जाना, बल्कि विषय को उठाना और एक इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने प्रेजेंट करना। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय विषयों से हम स्टार्ट करते हैं और घरेलू तक उसको लेकर चलेंगे, ताकि समझ में आए कि युद्ध तो ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है और दूसरा युद्ध अपने इंडिया के अंदर भी हो रहा है, लोगों के बीच में हो रहा है, दो विचारधाराओं के बीच में हो रहा है, और फिर गैस की किल्लत से संबंधित बातें कि आखिर गैस की सप्लाई तो बाहर से हमारे देश में आती है। तो इन दो विषयों पर हम बात, चलिए हम शुरुआत करते हैं। अमेरिका ने क्या किया कि बमबारी किया और ईरान के किसी बैंक पर, और जिसके चलते कुछ कर्मचारी मरे और बैंक का जो बिल्डिंग है वो ध्वस्त हुआ होगा। अब ईरान ने ये ऐलान किया है कि वो अमेरिका की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, वहां पर वो अटैक करेगा। ईरान एकदम काउंटर जो अटैक वो जारी रखे हुए है। लेकिन रियली माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा पूरी हमदर्दी ईरान के साथ है और कि उस देश के साथ इतना इनजस्टिस हो रहा है, जितने बम गिर रहे हैं उसके ऊपर में, रियली वो देश ही समझ रहा है। बाहर बैठी हुई पूरी दुनिया मजे ले रही है। मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं ईरान कितना निडर है, ईरान कितना बाउंस बैक कर रहा है, ईरान कितने मिसाइलें दाग रहा है। रियली अपने सारे उसने नेबरिंग कंट्रीज पर उसने बम बरसाए हैं, ड्रोन से, मिसाइल से अटैक किया है ईरान ने, जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है। वो देश अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो काफी उस पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये समझना होगा कि इस तरह का जो अटैक है अमेरिका के ऊपर, अगर आप करते हो इजराइल वाले, आप करते हो ईरान वाले, तो जितना आप करोगे उसका जस्ट डबल और ट्रिपल करेगा। बहुत कुछ प्रोपेगेंडा भी है और बहुत कुछ लोग आग लगाने वाले भी हैं। चलो भाई लड़ जाओ। अरे भैया, जो लड़ता है, जो मरता है, उसे समझ में आता है कि उसका कितना लॉस हो रहा है। स्कूल टूट रहे हैं, हॉस्पिटल टूट रहा है, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही है, और हम लोग बोलते हैं लड़ते जाओ। ठीक है, ऐसा ही इसी तरह का देखो, ऐसा नहीं हो जाता है कि मेरे इन विचारों से कोई ये सोच ले कि मैं ईरान का पक्ष ले रहा हूं या मैं अमेरिका का पक्ष ले रहा हूं। मैं इस पक्ष पर हूं, ये युद्ध बहुत ही भयानक और बहुत ही इसका बुरा परिणाम लाने वाला है। तो किसी तरह से इस युद्ध को बंद किया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर अटैक होने का मतलब पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रभावित होगा। अमेरिका का डॉलर दैट रूल्स द वर्ल्ड, नो डाउट। तो चलिए, लेकिन इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग ईरान के साथ खड़े हैं, कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है, वो भी आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ बातों से लड़ाई हो रही है और वहां पर मिसाइल से हो रही है। देखो,
अपने यहाँ बातें करके, धार्मिक आधार पर भी, हिंदू मुस्लिम करके भी हम लोग अपने खटास पैदा ना करें। रहना तो अपने साथ ही है, तो ध्यान दें। ये समाचार जरूर है। चलिए, और अब हम चलते हैं अपने दूसरे विषय के बारे में। सोच रहा था, रवीश कुमार का भी रिपोर्ट में देखा कि तेल और गैस की इतनी कमी हो गई है। हरदीप पुरी ने पूरा पत्रकारों को बुलाया, लेकिन कैमरा नहीं लगे। अरे पत्रकारों को बुलाकर दिखाया तो, बताया तो, और फिर कमेंट्स कर रहे हैं कि देश में क्या स्थिति है, बताया नहीं। तो आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको भी तो सोचना चाहिए कि अपने देश का 80-90% जो फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है और एलपीजी है, वो फॉरेन से आता है। अगर विदेश से में समस्या हो गई है, वर्ल्ड में क्राइसिस हो गई है, तो अपने देश में कहां से आ जाएगा? नहीं, हमें होटल बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया। तो ये तो ड्रामा हो गया ना। सुने कि लालू प्रसाद की बेटी कह रही है कि अब जो है गैस की किल्लत हो गई है, तो उसका उत्सव कैसे मनाया जाएगा? पूछा जाए कि एक बार बिहार में बाढ़ आ गई थी, लालू प्रसाद से पूछा गया कि भाई बाढ़ आ गया है, लोगों को परेशानी है। तो लालू प्रसाद ने कहा कि बस बाढ़ के मजे लीजिए, मछली खाइए, खूब मछली मिल रही है। इन लोगों ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। अभी क्राइसिस है, वर्ल्ड क्राइसिस है। जब नॉर्मल कंडीशन था तो गैस की लंबी लंबी लाइन लगती थी। मैं ये नहीं सपोर्ट कर रहा कि जो लंबी लाइनें लग रही है गैस के लिए या पेट्रोल के लिए, यहाँ पर भी वो सही है, लेकिन क्राइसिस है। अरे हम तो वो इंडियंस हैं जहां पर गांव में हमने देखा है बिजली नहीं, गैस नहीं, कैसे खाना बनता था? लकड़ी पर, राइट? काऊ डंग केक्स जिसको बोला जाता है, उपले, गोईठे बोलते हैं, उस पर बनते थे। और क्या, गाड़ी के लिए पेट्रोल का कोई बात ही नहीं था, साइकिल और पैदल। अभी क्राइसिस है वर्ल्ड में, तो हमें अपने देश के साथ खड़ा होना है। सो मेनी अल्टरनेटिव्स भी है। खाली सरकार ही काम करे हमारे लिए और हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे, तो ये बात सही नहीं है। हाँ, सरकार जहां गलती करती है वहां पर सवाल उठाना, आवाज उठाना हमारा काम है, हमारा दायित्व है। लेकिन अननेसेसरी जब क्राइसिस बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में और हम बोलेंगे कि हम मजे से रहें, हमारे गाड़ी को पेट्रोल नहीं मिल रहा ताकि हम उड़ा सके, ठीक है, हर जगह कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जब मिल नहीं रहा है तो हम कहां से देंगे? क्या अपने शरीर में गैस लगा दें, पाइप? एक आदमी बोल रहा था, किसी पार्टी का नेता था, बोल रहा था कि मोदी जी बोलते हैं कि नाली से गैस बनता है, अब हर जगह नाली पे लगा दिया जाए। उन्होंने बायोगैस के बारे में बात की थी, जोक नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो एक कंसेप्ट है, थ्योरी। क्राइसिस है, सबके लिए क्राइसिस है। सोचिए, इस पर पॉजिटिव वे में सोचना पड़ेगा। डेमोक्रेसी का तो ऐसे ही हम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। संसद और विधानसभा में विषय पर बात करने के बजाय किसी और पर बात होती है। चलिए, मैं उतना बड़ा पत्रकार नहीं हूं कि मैं आपको इतना बड़ा भाषण दूं। मेरा काम है विषयों को रखना और आपको कुछ समझाने का कोशिश करना। तो चलिए, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। चलिए, देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं डेली इसी तरह से आपके लिए प्रोग्राम बनाकर लाते रहूंगा और मोटिवेट मुझे करते रहिए। नमस्कार, नमस्कार।